नमस्कार, वेदरकन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी। अब देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अखबार, जिसमें हम आपको बताते हैं अखबारों में छपी सुर्खियों के बारे में, साथ ही साथ बताते हैं कि अखबार ने कौन सी खबर को इंपॉर्टेंस दिया। हमारे पास अखबार दैनिक जागरण है, जिसकी जो पहली खबर है वो 1 अप्रैल से लगने वाले 45 साल के ऊपर के लोगों को कोरोना के टीके को लेकर है, जिसमें है कि 1 से 1.5 महीने में हर किसी के लिए खुल सकता है कोरोना का टीकाकरण। 1 अप्रैल से 45 पार को लगेगा टीका। वैक्सीन की कोई कमी नहीं, सप्लाई चेन भी दुरुस्त, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा। होली पर दूसरे राज्यों से आने वालों की होगी कोरोना जांच। उत्तर प्रदेश में होली पर अगर दूसरे राज्य से कोई आ रहा है तो उसकी कोरोना जांच होगी। साथ ही साथ उस जांच के पीरियड तक जो भी दूसरे राज्य से आएगा उसको होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, अपने घर पर रहना पड़ेगा जब तक कि जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती। बड़ी सख्ती, लखनऊ में सभी पार्टियां रद्द। कोरोना दोबारा फैलने को से रोकने को लेकर जो पार्टियां रेन डांस वगैरह हैं वो लखनऊ में बंद हो जाएंगे, सख्ती बढ़ा दी गई है। और दूसरी खबर यह है कि पंचायत चुनाव के लिए टलेंगे यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। 24 अप्रैल से नहीं, मई के पहले सप्ताह से होगी परीक्षाएं। 27 मार्च को चुनाव की जो अधिसूचना है वो पंचायत चुनाव की, वो आयोग जो है वो जारी कर सकता है, और इसके लिए परीक्षाएं टालने की बात की जा रही हैं। और दूसरी जो और खबरें हैं उसमें अमिताभ ठाकुर समेत 3 IPS जबरन रिटायर। राकेश शंकर, राजेश कृष्णा को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। इनको साथ ही साथ दागी व कामचोर अफसरों के खिलाफ सरकार ने उठाया बड़ा कदम, और पहली बार एक साथ 3 IPS के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई। और अमिताभ ठाकुर ने ट्वीट करके लिखा, मुझे अभी अभी लोकहित में सेवानिवृत्ति का आदेश प्राप्त हुआ है। सरकार को अब मेरी सेवाएं नहीं चाहिए। जय हिंद। अमिताभ ठाकुर के विरुद्ध करीब आधा दर्जन जांच चल रही थी, इसके चलते उनकी पदोन्नति भी रुकी थी। अमिताभ ने सेवा में रहते हुए CM आवास के सामने धरना भी दिया था। साथ ही साथ अमिताभ ठाकुर बड़े मुखर हैं, हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे। कोई वीडियो वायरल हो रहा हो या कुछ हो रहा हो तो उसको लेकर सरकार के खिलाफ हमेशा मुखर रहते थे। तो कुछ लोग के ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो उनकी मुखरता है इसके कारण ऐसा हुआ। बाकी बलिया में मंत्री को भी मस्जिद के लाउड स्पीकर से समस्या। राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने DM को लिखा पत्र, बोले लाउड स्पीकर बजने से योग, ध्यान व पूजा पाठ प्रभावित होता है। जिस तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के VC को मस्जिद के लाउड स्पीकर से समस्या थी, अब एक नया है मंत्री जी हैं आनंद स्वरूप शुक्ल, उनको भी लाउड स्पीकर के ध्वनि से समस्या हो रही है। और जल्द होगी 5000 अध्यापकों की भर्ती। बेसिक शिक्षा विभाग परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के लिए 5000 से ज़्यादा रिक्त पदों की भर्तियों की जो प्रक्रिया है वो जल्द शुरू कर सकता है। और अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, तो सुपरमार्केट में फायरिंग, 10 मरे। अमेरिका में के सुपरमार्केट में फायरिंग हुई है, जिसमें कि 10 लोग की जो है वो मौत हो गई है। और अगर हम बात करें बंगाल चुनाव को लेकर जो खबरें हैं, उसमें ममता बनर्जी से उबी बंगाल की जनता, मोदी जी को देखना चाहती है अमित शाह। और मोदी ने गरीबों के लिए 115 स्कीम बनाई, दीदी ने 115 स्कैम, अमित शाह का ये भी कहना है। बाकी अगर हम बात करें अर्थ की, तो ईंधन पर GST काउंसिल में चर्चा को तैयार सीतारमण। काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे को लाना राज्यों पर निर्भर। तो ईंधन को GST में लाने की बात की जा रही है, जिससे बताया जा रहा है कि ईंधन जो है वो सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल और डीजल, इसको लेकर बात कही गई है। और सरकारी बॉन्ड्स की नीलामी रद्द करने का फैसला। यूनिकॉर्न की संख्या 100 पर पहुंची क्रेडिट स्विस में। और बाकी 5000 रक्षा उत्पादों का होगा स्वदेशीकरण। बाकी वेदरकन्यूज़.com देख रहे थे आप। अगर आप स्टोरी फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। साथ ही साथ अगर आप स्टोरी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।